नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। आखिर किसने किया देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई का अपमान? महाराष्ट्र के बार काउंसिल स्वागत समारोह में भावुक हुए सीजेआई। क्यों गैर बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री को लिखना पड़ा पत्र? आइए जानते हैं आज इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले जो कि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है और उसे पलटने के लिए नए सीजेआई वीआर गवई पर राष्ट्रपति द्वारा दबाव बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बीजेपी का सीजेआई पर दबाव बनाने की बात कही। किस किस राज्य के मुख्यमंत्री को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, वो बताने से पहले आपको बता दें कि बड़ी घटना बीजेपी शासित राज्य में देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश के साथ घटी। आप सबको पता है कि मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई अमरावती महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आते हैं और उस छोटे से गांव से निकलकर न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक जाते हैं। और ये बात कोई आम बात नहीं है कि एक छोटे से गांव से आके सर्वोच्च न्यायालय के एक सर्वोच्च पद पर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है। तो ये उनके और उनके राज्य महाराष्ट्र के लिए किसी गर्व की बात से कम नहीं है। बता दें कि 52वें सीजेआई बने मुख्य न्यायाधीश पहली बार अपने राज्य पहुंचे जहां उन्हें गोवा बार काउंसिल के द्वारा सम्मान समारोह में हिस्सा लेना था। और इसी के चलते जब वीआर गवई मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने सरकार का कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं पहुंचता है। जी हाँ, जबकि आपको बता दें कि प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य के मुख्य न्यायाधीश और पुलिस आयुक्त को ऐसे समय पर सीजेआई के मुख्य स्वागत के लिए वहां मौजूद होना ही होता है। इसके बावजूद भी वहां कोई मौजूद नहीं रहा और इस पूरे वाकये से वीआर गवई काफी नाराज हुए और मंच पर वो भावुक भी हो गए। सीजेआई ने खुद कहा, जब किसी संस्थान का प्रमुख पहली बार आ रहा हो, खासकर जब वो उसी राज्य का हो, यानी कि किसी संस्थान में अगर किसी संस्थान का कोई प्रमुख आ रहा हो और खासकर वो उसी राज्य से बिलोंग करता हो, उसी राज्य से आता हो और उसके बाद सीजेआई बनने के बाद ये पहला दौरा उनका महाराष्ट्र का रहा। और अगर तो सोचिए जरा कि उसके साथ जो व्यवहार किया गया, जो उनका जैसे स्वागत किया गया, वो सही था या नहीं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी बातें खुद सीजेआई वीआर गवई ने मंच से कही। गवई ने आगे कहा कि प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, ये संवैधानिक संस्था के बीच सम्मान का प्रतीक है जो प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, बोले ये सम्मान की बात है। अगर कोई इतने बड़े पद से पहले कह सकते हैं कि नए सीजेआई बने हैं, दलित समाज से आते हैं, पहले बौद्ध समाज से आते हैं, पहले सीजेआई ऐसे जो बौद्ध समाज से आते हैं, इसके बाद भी जो है उनके सम्मान में इतनी बड़ी चूक हो गई, जिसका उन्होंने खुद मन से ये बातें कही। जिस वक्त जो ये बात वो बोल रहे थे, उस वक्त वो काफी भावुक हो उठे। और जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख दौरा करता है तो उसका स्वागत बहुत मायने रखता है। ये भी शब्द जो है वीआर गवई के हैं कि अगर कोई संवैधानिक संस्था से जुड़ा हुआ है और अगर प्रमुख उस संस्था का दौरा करता है तो उसका सम्मान बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में सीजेआई का अपमान एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था या महज एक चूक थी? क्योंकि देखिए, हमने इससे पहले देखा है कि कई बार वीआर गवई के कई बयानों से जो है कई बयानों ने बीजेपी को परेशान कर दिया था। कई बयान सीजेआई की तरफ से ऐसे आए थे जिसने बीजेपी की दिन और रात की नींद हराम करने का काम जरूर किया होगा। सीजेआई गवई के किन किन बयानों से बीजेपी को परेशानी में डाला, किन किन बयानों ने जो है बीजेपी को परेशानी में डाल दिया था, आपको आगे वो भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एम के स्टालिन ने गैर बीजेपी शासित राज्य यानी कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को क्यों पत्र लिखा और उस पत्र के पीछे का कारण क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, झारखंड और पंजाब के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा। इस पत्र में एम के स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बीजेपी द्वारा ऐतिहासिक फैसले को पूरी तरीके से पलटने और दबाव बनाने का जिक्र किया। बाकी सभी 8 मुख्यमंत्री को इस मुद्दे को लेकर एक साथ आने को कहा। यानी कि इन्होंने कहा कि आज जो है, हो सकता है कि आज तमिलनाडु की बारी है, पर ऐसे चलता रहा तो धीरे धीरे हर स्टेट की बारी आएगी और इस पूरे मसले पे, इस पूरे मामले पे जो सभी राज्य, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, उनके मुख्यमंत्री को एक साथ एकजुट आकर जो है इस मामले पर खड़ा होना चाहिए और इसके विरोध जो है अपनी बात रखनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, जहां तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा से 10 बिल पास करवाए थे, जिसे गवर्नर आर एन रवि ने अनिश्चित काल के लिए रोक दिया था और कोई भी जो वो बिल थे उन पर कोई भी जवाब नहीं दिया था। और इसी पूरे वाकये से परेशान होकर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका वो दायर कर देते हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए 2 जजों की बेंच ने पहले जो जज थे जस्टिस जेवी पारदीवाला और दूसरे जस्टिस आर माधवन ने इस पूरे मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु सरकार के सभी बिलों को गवर्नर की मंजूरी के बिना आर्टिकल 200 के तहत ना तो सिर्फ पास कर देती है ये बेंच, बल्कि गवर्नर के लिए 3 महीने की समय सीमा को भी बांध देती है, जिसके बाद देश में एक चर्चा शुरू हो जाती है कि कार्यपालिका बड़ी है या न्यायपालिका बड़ी है। इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी चर्चाओं में आते हैं और न्यायपालिका पर कई आरोप लगाते हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों कैसे एक खेमे के राजनेताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लेके, सीजीआई को लेकर तमाम बातें कही गई, तमाम आरोप लगाए गए, तमाम उल जरूर बातें कही गई। और उसी के बीच जब ये सारी चीजें चली तो उन्हीं के बीच उपराष्ट्रपति धनखड़ का भी एक बयान आता है। एक बयान में तो उपराष्ट्रपति ने आर्टिकल 142 यानी कि आर्टिकल 142 को परमाणु से ही कंपेयर कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार आर्टिकल 142 को 24/7 न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच ऐतिहासिक फैसले को लेकर सत्ता पक्ष के कई नेता सुप्रीम कोर्ट पर कई अलग अलग तरीके के कह सकते हैं आरोप लगाने उन नेताओं ने शुरू कर दिए, तो वहीं कईयों ने तो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पूरा मामला तब कह सकते हैं और बढ़ गया जब ऐतिहासिक फैसले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजीआई गवई के सामने 14 सवालों की झड़ी लगा दी। वहीं इस मामले पर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने को लेकर लगातार दबाव बनाने का आरोप बीजेपी पर लगा रहा है कि कैसे न कैसे करके बीजेपी जो ये फैसला लिया गया इसको पलटवाने की कोशिश कर रही है। चलिए आप रुख करते हैं बी आर गवई के उन स्टेटमेंट की तरफ जिन्होंने बीजेपी की नींद हराम कर दी थी। तो देखिए एक फटाफट से जो गवई के स्टेटमेंट हैं जो उन्होंने हाल फिलहाल में दिए उन पर एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर बी आर गवई का पहला स्टेटमेंट देखिए, अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इससे पहले आपने देखा होगा कई स्टेटमेंट आए थे सत्ताधारी नेताओं की तरफ से कि कार्यपालिका को अपना काम करना चाहिए, न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, तमाम बयानबाजियों का बाजार गर्म हुआ था। उसी के चलते सीजीआई ने साफ क्लियर कर दिया था कि अगर कार्यपालिका अपना काम सही से नहीं करेगी तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी, हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे रहेगी। और दूसरा बयान आपको बता दें कि जो नए सीजीआई हैं बी आर गवई, इनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने तक का है और जिस दिन जब उन्होंने शपथ ली थी, सीजीआई जब वो बने थे, पद की शपथ ली थी, उसके बाद ही उन्होंने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे। यहाँ इस स्टेटमेंट से साफ ये चीज क्लियर हो गई थी और कह रहे थे उस टाइम जो है केस भी लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज साफ कर दी कि उन पर या जो समय और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है, किसी भी दबाव में बी आर गवई नहीं आने वाले हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि वक्त का जो मुद्दा है वो अभी
कोर्ट में पेंडिंग और इसकी सुनवाई जो बी आर गवई हैं इनके द्वारा ही होनी है। तो पहले से ही कोर्ट पे दबाव बनाने का पूरा माहौल फिक्स किया जा रहा था, जिसके चलते उनके स्टेटमेंट ने पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन दे दी कि किसी भी दबाव में सीजीआई नहीं आने वाले। अब देखिए इस मुद्दे को लेकर जब जो सम्मान समारोह में जब वी आर गवई जाते हैं तो भावुक हो गए और उनके द्वारा क्या कुछ शब्द कहे गए, एक बार आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए यहाँ पर, सम्मान समारोह में भावुक हो गए मुख्य न्यायाधीश। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई काफी भावुक हो गए। आप सभी की शुभकामनाओं और प्यार से मैं अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि शपथ लेते ही देश की जनता ने मुझे प्यार दिया। आज की घटना जीवन के अंत तक याद रहेगी। देखिए आज की घटना जीवन के अंत तक याद रहेगी। ये कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? देखिए एयरपोर्ट पे एक तो उनका स्वागत भी नहीं होता है और एयरपोर्ट पर जिस तरीके का जो व्यवहार उनके साथ हुआ, शायद ये उस घटना को लेकर बोल रहे हैं कि जो घटना है वो जीवन के अंत तक याद रहेगी। मेरी यात्रा अमरावती जिले से शुरू हुई, जहां मैंने नगर पालिका स्कूल में पढ़ाई की और बड़ा हुआ हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे माता पिता की वजह से हूं। डॉक्टर गवई ने कहा कि इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की भी जो है बड़ी भूमिका है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि मेरे पिता मेरे जीवन में प्रमुख उन्होंने भूमिका निभाई। मेरे पिता वकील बनना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बन पाए, अपना सपना पूरा नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने मुझ में अपना सपना देखा। मैंने राजा भाऊ से कानून की पढ़ाई शुरू की और वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। अब देखिए जो उनके कह सकते हैं कि जो सीजीआई को लेकर जो इतनी बड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी द्वारा जो चूक हुई उसको लेकर भी गवई ने क्या कहा, एक बार वो भी देखिए। देखिए उनका स्टेटमेंट क्या था। प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, यह संवैधानिक संस्थाओं के बीच सम्मान का प्रतीक है। जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख दौरा करता है तो उसका स्वागत बहुत मायने रखता है। ये जो है जो बी आर गवई हैं उनके शब्द है। अब देखिए दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल देखिए, उसमें देखिए क्या कुछ उस आर्टिकल में लिखा जा रहा है। मुंबई में महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल ने सीजीआई का सम्मान समारोह रखा था। इसी दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि जब किसी संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वह भी उसी राज्य का हो, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि जो व्यवहार किया गया, यानी कि जो व्यवहार सीजीआई के साथ किया गया वो सही था या नहीं। आगे सीजीआई ने मराठी में सभा को संबोधित करते हुए उन्हें मिले प्यार और स्नेह के लिए जो है गहरा आभार भी व्यक्त किया। तो इस पूरे मामले को लेकर सीजीआई ने क्या कुछ कहा और आर्टिकल और हेडलाइंस तो तमाम जो है इस वक्त इस खबर को लेकर चल रही है। अब एक बार फटाफट उस आर्टिकल पे भी नजर डाल लेते हैं जो एमके स्टालिन को लेकर तमिलनाडु से आ रही। देखिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के लिए भाजपा राष्ट्रपति के जरिए दखल देने की रणनीति अपना रही है। उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस विषय पर स्पष्ट फैसला दे चुका है तब अनुच्छेद 143 के तहत सलाह देना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है पूरी तरीके से। स्टालिन ने अपने पत्र में कहा कि यह मामला केवल तमिलनाडु का नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों और अधिकारों से जुड़ा है। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों से आग्रह किया कि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संयुक्त और असंवनित कह सकते हैं रणनीति के तहत संविधान की मूल संरचना की रक्षा करे, यानी कि जो जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री को भाजपा भाजपा जो दबाव बनाने की कोशिश करी, हालांकि आरोप लगाए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट सबको एक साथ आके खड़ा होना चाहिए और इस मुद्दे पर अपनी राय जो है खुलकर रखनी चाहिए और इस मुद्दे के विरोध जो है सबको एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, ऐसा जो है एमके स्टालिन का कहना है। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।